Hello students and welcome to Lanale. So guys, as promised, I'm back with another video telling you the scope of science stream. यानी साइंस स्ट्रीम में आपके पास क्या स्कोप है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास कौन कौन से फील्ड्स है that you guys can go for. तो guys यहाँ पर वो पूरी लिस्ट है. But before we go for the list, हम इसके बारे में समझे. One thing I want you guys to do is अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है, जो आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो दो ग्रुप के लिए है. फॉर दोज जो साइंस स्ट्रीम लेने के बारे में सोच रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर दोज जो साइंस स्ट्रीम लेके 12th का एग्जाम दे चुके हैं. ये वीडियो उन दोनों के लिए ही बहुत यूजफुल है क्योंकि यहाँ पर सारे साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज हैं. तो वो जिनको डिलेमा है कि मैं साइंस स्ट्रीम क्यों लूं, उनको पता चलेगा कि क्या क्या स्कोप है आपके पास. और टू दोज जो साइंस स्ट्रीम ले चुके हैं और अब वो सोच रहे हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, ये उनके लिए भी यूजफुल है. तो अगर ये आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अगर ये आपको थोड़ी भी यूजफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप प्लीज इसको शेयर करें क्योंकि आपके इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स और होंगे जो अभी भी इस डिलेमा को फेस कर रहे होंगे और इसी कंफ्यूजन में होंगे. राइट. सो गाइस स्टार्ट करते हैं और इनके आपके जो कोर्सेज है साइंस स्ट्रीम के लिए हम उनको देखते हैं. गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे साइंस स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल. साइंस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट मेनली हमें पता है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोलॉजी. जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के बारे में आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, ये आप ऑलरेडी 10th क्लास तक पढ़ चुके हो. अब बात आती है जूलॉजी की. तो गाइस ये है स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी स्टडी ऑफ पेड़ पौधे दैट इज प्लांट्स, ठीक है, एंड ट्रीज. और माइक्रोलॉजी जो है ये स्टडी है किसकी, वायरसेस की, फंगस की, ठीक है, और बैक्टीरियाज की, यानी जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी. राइट. तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. गाइस इन सब्जेक्ट्स को मेनली दो कॉम्बिनेशन में तोड़ दिया गया है. दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं इनको. पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीएम एंड इट इज नॉट पैरासीटामोल. बैड जॉब. राइट, कोई बात नहीं, ठीक है. तो पीसीएम इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो दिस ग्रुप इज नोन एज इंजीनियरिंग ग्रुप. ये जो पीसीएम ग्रुप है इसको इंजीनियरिंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है. सबसे पहले अगर हम बात देखें इस कॉम्बिनेशन के आपके लिए, इस कॉम्बिनेशन में आपके पास दो रास्ते हैं. या तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर जो कि ये इंजीनियरिंग है. अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से करता है. तो जरूरी नहीं है कि एक बंदे ने अगर साइंस लिया है और ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लिया है तो वो इंजीनियरिंग के लिए ही जाएगा. कई आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो नहीं जाते उसके लिए, बहुत सारे नंबर से एग्जांपल्स आते हैं. बट स्टिल हमें तो अभी इसको नहीं समझना, हमें ये समझना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है. तो इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आपके पास मेनली 5 स्कोप हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मशीन्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखते हो, रोड, ब्रिजेस, मॉल्स वगैरह ये देखते हो, ये सारे ये बनाते हैं. केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल लैब, केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो स्टडी करते हैं उनके बारे में. कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स के बारे में. राइट. तो ये मेन 5 फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, जो अगर कोई आप पीसीएम इंजीनियरिंग करते हो पीसीएम लेने के बाद तो आप इसके लिए जा सकते हो. अगर आप इसके लिए नहीं जाना चाहते तो ऑब्वियसली आपको डिग्री कोर्स तो करना ही पड़ेगा. बैचलर्स जो डिग्रीज है वो तो करनी पड़ेंगी आपको. तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. गाइस डिग्री कोर्सेज जो है ना, बैचलर्स हैं, ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन देता है आपको. यानी अगर आप बीएससी देख रहे हो तो ये है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी, इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी. बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस. बीएससी इन केमिस्ट्री. यानी आपको ये जो इनके आगे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, ये इन सब्जेक्ट्स में आपको स्पेशलाइजेशन दे रहा है, ठीक है. और फिर बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीएससी नॉटिकल. तो गाइस नॉटिकल शायद आपके लिए नया होगा. नॉटिकल्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं. नॉटिकल्स इज स्टडी अबाउट जो आपकी शिप एंड डेक्स होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, ये शिप एंड डेक्स के बारे में स्टडी करता है. राइट. बीएससी इन इलेक्ट्रिकल्स, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो ये वो फील्ड्स हैं, ये वो स्कोप हैं जो आप पीसीएम कॉम्बिनेशन लेके, अगर आप पीसीएम ग्रुप में हो, ठीक है, तो आप इनके लिए जा सकते हो. और बेसिकली ये ग्रुप अगर आप बात करें कॉम्बिनेशन, इंजीनियरिंग वाला ग्रुप कहा जाता है. लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इंजीनियरिंग करता है. अगर आप
इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके पास ये 5 स्कोप है। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाते हो तो आप बैचलर कोर्स करोगे, डिग्री कोर्स करोगे, तो जो डिग्री बैचलर्स करोगे आप, उसमें आपके पास ये स्कोप है। अब आप इनको देख सकते हो, आपको इनमें से किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो और उसको देखो, और जो भी आपको सुटेबल लगता है यू गाइस कैन गो फॉर इट, राइट। अगर आप 12th के एग्जाम दिया आपने तो, और अगर आप 10th में हो तो ये मैं आपको स्कोप बता रहा हूं जो आप जा सकते हो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे हो तो। नाउ लेट्स गो फॉर मेडिकल वाले। जैसे कि मैंने बताया साइंस 2 हिस्सों में बटी हुई है, इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले, राइट। तो अब हम मेडिकल वालों पे जाते हैं। तो मेडिकल वाले जो डॉक्टर लोग हैं, जैसे इसके 5 स्कोप हैं, वैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके पास बीडीएस, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी। तो आपने देखा होगा गाइस, कई लोग अलग अलग जो मेडिकेशन लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक लेता है, ठीक है, कोई होम्योपैथिक लेता है, तो सब ये क्या है, ये अलग अलग फील्ड्स ऑफ मेडिकेशन है, राइट। तो आपको इनमें से जो भी समझ में आ रहा है, जिसमें भी आपकी रुचि है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, जो भी अकॉर्डिंगली आप सारा प्लस माइनस करके और आप देख के आप इनके लिए जा सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो इनको। बी फार्मा, यहाँ पे क्या होता है, दवाइयां बनाई जाती है, इस फील्ड में दवाइयां बनती है। बीपीटी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी आपने देखा होगा, जैसे हड्डी वगैरह में कोई दिक्कत आती है या जॉइंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्सरसाइज करके उसको ठीक कराते हैं। पैरालिसिस वगैरह हो जाता है तो कैसे मोस्टली कैसे होता है, वो फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज वगैरह करके, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि एक्सरसाइज के थ्रू सही करते हैं। बीयूएमएस, बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। ये गाइस, ये यूनानी मेडिसिन सर्जरी जो है ना, ये एक एंशिएंट वे ऑफ मेडिकेशन है। ये बहुत पुराने तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है मेडिकेशन का, जिसको अभी भी ऑप्ट किया जाता है, राइट। तो ये क्या है हमारा बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिकेशन विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ मेडिकेशन। नाउ BASLP, तो बैचलर्स ऑफ ऑडियो एंड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज, ये सुनने और बोलने के जो दिक्कत होती है वैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उस फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं जो, देखो नाम से क्लियर, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज, बोलने में और सुनने में जो दिक्कत होती है ये उनको ट्रीट करते हैं। तो अगर आप डॉक्टर हो, बनना चाहते हो, तो आप इनमें से डॉक्टर, इनमें से जिसके भी डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी इंटरेस्ट है आपका, आप इसके लिए जा सकते हो, राइट। तो गाइस, ये रहे इंजीनियर्स और ये रहे डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर्स भी अगर ये ना करना चाह रहे हो, डॉक्टर ग्रुप वाले जो है अगर ये ना करना चाह रहे हो, तो बैचलर्स तो इनको भी करना पड़ेगा, डिग्री तो इनको भी लेनी पड़ेगी बैचलर्स की, ठीक है। तो ये कौन कौन सी डिग्री के लिए जा सकते हैं, ये जा सकते हैं बैचलर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। गैस, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनके अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस काम कर रही है, उनके अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ये उनकी स्टडी करते हैं। बैचलर्स ऑफ बायोलॉजी, तो ये तो आपको पता ही है बायोलॉजी के बारे में। बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, जो हॉस्पिटल्स में आपको नर्सेस वगैरह दिखाई देते हैं, ये वो करते हैं। बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। गाइस, अब फिजियोथेरेपी यहां भी दिख रहा है और फिजियोथेरेपी आपको यहां भी दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस आपको यहां भी दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस आपको यहां भी दिख रहा होगा। बट गाइस, लेट मी टेल यू, ये प्रोफेशनल है, इनके कंपैरिजन में इनको प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी, इनके कंपैरिजन में इनको प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी। दे हैव गिवन मोर टाइम, ठीक है, दे हैव गिवन मोर टाइम एंड इनका जो ये क्या है, देखो अगर मैं इनकी बात करूं, बैचलर कोर्सेज हैं तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरी देते हैं, ये ज्यादातर प्रैक्टिकल पे भी फोकस करते हैं, राइट। तो इनको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए कोई भी कंपनी वगैरह आगे जाके अगर आप देखोगे तो वो पहले इनके और इनके लिए जाएंगे, फिर इनके लिए भी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये नल्ले बैठे रहते हैं, राइट, पैसा ये भी कमाते हैं, काम ये भी करते हैं, जॉब इनकी भी लगती है, लेकिन प्रायोरिटी की बात है, ठीक है। तो अब जैसे मैं अगर बात करूं कि BCA और एक O लेवल A लेवल, अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, तो है दोनों एक ही चीज, लेकिन पहले प्रायोरिटी BCA को मिलेगी। O लेवल A लेवल में भी वही पढ़ाया जाता है, वही लैंग्वेजेस हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन डिफरेंस होता है, एक प्रायोरिटी के ऊपर बात होती है, राइट। जैसे अगर आप ही देखो, आप एक क्या बोलते हैं, एक CBSE पत्राचार यानी ओपन या फिर ओपन NMS से पढ़ रहा है और एक आप CBSE स्कूल से पढ़ रहे हो, तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली हमेशा स्कूल वाले को मिलती है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल इस तरीके से प्रायोरिटी का खेल है, सब्जेक्ट्स वगैरह वही होते हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, BSc ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी, BSc इन रेडियोलॉजी। गाइस, रेडियोलॉजी क्या होती है, आपने देखा होगा, आपका CT स्कैन वगैरह होता है, आपका एक्सरे होता है ना,
और हाँ, ये सारी चीजें जो मशीन्स वगैरह लगे थे, एक्सरे करती हैं, जो आपका सिटी स्कैन हो रहा होता है, ये रेडियोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद बीएससी इन फोरेंसिक। ये बीएससी इन फोरेंसिक क्या है? ये बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वहां से एविडेंस वगैरह, आपने सुना होगा ना सीआईडी में एसीपी प्रत्युमन कुछ तो गड़बड़ है गया वाला, जो बार बार फोरेंसिक, इसको फोरेंसिक में भेजो, फोरेंसिक से रिपोर्ट लाओ, तो ये डीएनए वगैरह मैच करके उन सबसे एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने का काम होता है इनका। तो बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज में से जो एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने का काम जो होता है ना, वो यही कर रहे होते हैं, है ना। फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर, उसके बाद बीएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। यस, माइक्रोबायोलॉजी का हमने पढ़ा यहाँ पे ना, हाँ मैंने आपको बताया ना, छोटे वाले फंगस हो गए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गई, ये उनकी स्टडी करते हैं। और फिर बीएससी इन जूलॉजी। तो ये इतने सारे द ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर जिनके लिए आप जा सकते हो वंस यू हैव ऑप्टेड फॉर साइंस, ठीक है। बट फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ग्रुप बन जाते हैं, यहां से निकलने के बाद ही आपको एक ग्रुप चुन लेना पड़ेगा कि आप इस वाले ग्रुप में जाना चाहते हो या आप इस वाले ग्रुप में जाना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेसेस, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, राइट। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा गाइस कि देखो स्कोप सब में है। ऐसे अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा भाई यार साइंस भरा पड़ा, साइंस अच्छा तो कुछ है नहीं। कॉमर्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप होगा, जब मैं उसकी बात करूंगा तो अगली वीडियोस के बारे में होगी हमारी, ठीक है। तो जब उसकी बात आएगी तो उसमें बहुत स्कोप दिखेगा। आपको फिर भी अपने इंटरेस्ट पे जाना है, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम लेनी है तो वही ध्यान में रखनी है। पिछली वीडियो में मैंने 4 बातें बताई थी, वो वीडियो आप जरूर देखना, अगर किसी ने नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। और उस वीडियो में एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा गाइस, शो ऑफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इससे पहले 4 बताया आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था वहां पर, आपको इंटरेस्ट, फिर मैं डर बताया था, फिर सोसाइटी बताई थी और फिर दोस्ती बताई थी, कंपैरिजन बताया था जो कि सोसाइटी में कवर हो गया था। एक और मैं बात करूंगा शो ऑफ। गाइस शो ऑफ के लिए मत जाना, क्योंकि साइंस ना एक ऐसा होता है ना, शो ऑफ करने के लिए बंदे ले लेते हैं, वो भाई तेरे भाई ने साइंस ली हुई है ना, तो शो ऑफ करने के लिए गए और आगे आगे करियर ही नहीं बना, है ना, तो उसका भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो इट्स बेटर कि जो आपकी रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी कन्वीनियंस है, जो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, सबको एनालाइज करके ही आपको स्ट्रीम चुनना, ठीक है। हमारी बात हुई थी कि मैं आपको हर स्ट्रीम के कोर्सेज बताऊंगा, हर स्ट्रीम का स्कोप बताऊंगा। मेरा वो काम है जो मुझे आपको बताना है, जो मुझे आपको गाइड करना है, मैंने आपको वो बताया। एंड ऑल्सो इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, if you guys are having any dilemma, any confusion, please write me in the comment section and I will try कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ ग्रुप कमेंट सेक्शन में, राइट। तो अगर आपको फिर भी कोई डिलेमा लग रहा है, कोई भी दिक्कत लग रही है, आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, कमेंट के थ्रू, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दूंगा। यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट किसी भी कंफ्यूजन, जब तक माइनर सी कंफ्यूजन भी दिमाग में होना, किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट या किसी कोर्स के लिए मत जाना, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी करियर ओरिएंटेड फॉर यू। ये सारे कोर्सेज करियर ओरिएंटेड है आपके लिए, ये आपकी जिंदगी भर की बात है आगे जाके। ऐसा नहीं है कि बस लिया 1 साल 2 साल के बाद में चलो बाद में छोड़ देंगे। हाँ हो सकता है कि भाई यहाँ से अब ये भी देखो, आपको ये कोर्सेज तो दिख रहे हैं, इसके अलावा भी आप कुछ कोर्सेज इसके लिए जा सकते हो। आप यहाँ से हटके क्या मास कम्युनिकेशन के लिए भी जा सकते हो, आप लॉ भी कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज के लिए भी जा सकते हो, रास्ते सारे खुले हुए हैं, आप किसी के लिए भी जा सकते हो। बट सारी एनालिसिस करने के बाद आपके इंटरेस्ट, आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपको किसमें मजा आ रहा है, आपकी क्या कन्वीनियंस है, सबको ध्यान में रखते हुए आपको कोई सब्जेक्ट लेना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी विद यू लाइफ लॉन्ग, ठीक है। ये सारा खेल किस चीज का है, अल्टीमेटली आप किसके लिए कर रहे हो, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, तो वो तभी होगा जब अच्छा पैसा आएगा। अच्छा पैसा तभी आएगा आपके पास जब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट है, जो आप मन से कर रहे हो। वरना ना, मैंने बताया पिछली वीडियो में, काम हो गया ना, अगर काम हो गया वो, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए आपके पास ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, इतने सारे हैं, अगर इनको सबको आप काउंट करोगे ना, दोनों को मिला के 35 हैं, राइट। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया है तो देयर आर 35 कोर्सेज दैट यू गाइस कैन गो फॉर, डिपेंडिंग आप कौन से उसमें हो, राइट। तो साइंस स्ट्रीम के बाद आपके पास अगर अलग अलग से जाते हो तो आप ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है,
ठीक है, और टोटल मिला के 35 है, 35 में से 14 आप माइनस कर दो तो 21 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है कम से कम। तो इतने सारे कोर्सेज होने के बावजूद भी यार किसी में तो इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ तो पता चली जाएगा, राइट। तो जो समझ में आ रहा है उसी के लिए जाना, थोड़ी अपनी खुद की रिसर्च भी करना है। एज ए सेट गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। कुछ लोगों से सेकंड ओपिनियन ले लेना, सबसे बात करना, ठीक है। तो एक सही डिसीजन लेना, दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू। एंड एज ए सेट कि अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, तो यू गाइस कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, या मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी, राइट। तो आई ट्राई कि मैं जो भी आपको एक सही सजेशन दे पाऊँ, मैं आपको सही से पायनियर कर पाऊँ अगर, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूँ, राइट। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। सो गाइज टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।